जय हिंद आप सभी को। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे सारणी का मान दिया, बराबर में क्या लाना है, यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे देखिए पहला कॉलम में क्या दिया, पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम में 1 1 1 है ना। पहला कॉलम का जितने भी रो है सारा यहाँ क्या है 1 है। दूसरा कॉलम में अगर ध्यान दें तो पहला रो में क्या है, दूसरा कॉलम का पहला रो BC है, फिर CA है, फिर AB है, और फिर यहाँ पे क्या है A इंटू B प्लस C है, फिर यहाँ पे B इंटू C प्लस A है, और C इंटू A प्लस B है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, ठीक ना। तो पहला कॉलम में जितने भी यहाँ पे मान है सब लिख देंगे यहाँ पे। दूसरा कॉलम का मान कितना है, BC है, CA है और AB है, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए A गुना B क्या हो जाएगा, A गुना B करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB होगा, प्लस A गुना C क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। उसी तरह B गुना C क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, फिर प्लस B गुना A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। फिर यहाँ पे C गुना A करेंगे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, फिर प्लस C गुना B करेंगे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। चलिए इतना गुना कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एक पढ़े होंगे कि अगर सारणी में प्लस के रूप में अगर दिया हो तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अलग कर भी लेंगे ना तो भी यहाँ पे जो है कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 यहाँ पे जो है कोई भी 2 कॉलम बराबर नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम जोड़ देते हैं, ठीक ना। कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लगाते हैं, ठीक, कॉलम 3 में हम परिवर्तन कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। कॉलम 3 में क्या करना है, C3 प्लस C2 यानी कॉलम 3 और कॉलम 2 को यहाँ पे जोड़ के कहाँ पे लिखना है, कॉलम 3 में ही लिखना है। तो कॉलम 3 में परिवर्तन कर रहे हैं तो कॉलम 1 और कॉलम 2 तो लिखाएगा। तो यहाँ पे कॉलम 1 का मान कितना है, 1 1 1, फिर यहाँ पे BC है, फिर CA है, ठीक, फिर क्या है AB है, तो यहाँ AB लिख दिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कि C1 C3 और C2 इसका मान क्या है, C3 का मान AB और फिर AC है, प्लस में है, और इसको भी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, ये तीनों एक साथ हो जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना, AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा ना, तीनों हो जाएगा। उसी तरह अब इसको भी जोड़ेंगे, AB BC CA है ना, तो उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। उसी तरह इसको भी जोड़ेंगे, AB यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB अच्छा सॉरी यहाँ पे C होगा। देखिए यहाँ पे गुना जो किए थे ना कि C गुना B क्या हो जाएगा, है ना, BC हो जाएगा। C गुना B, पहले B होता है ना तो BC हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ, ठीक। चलिए अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे किसको, इससे, है ना। तो यानी कि तीनों हो जाएगा यहाँ पे एक साथ, AB BC CA, तो यहाँ भी हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA। अब देखिए यहाँ पे अगर किसी भी कॉलम या किसी भी रो का, है ना, किसी भी कॉलम और किसी भी रो में सारे कॉलम, है ना, मान लीजिए कि कॉलम 3 में जितने भी रो हैं सभी एक है तो उसको हम कॉलम मतलब कॉमन ले सकते हैं। या फिर रो में अगर देखेंगे किसी भी रो में, है ना, किसी भी रो में अगर यहाँ पे सेम है तो उसको हम कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कॉलम 3 में जितने भी रो हैं सारे एक है ना, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। हम कॉमन निकाल लेंगे, ठीक, कॉलम 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, AB प्लस BC प्लस CA, इसको हम कॉमन ले लिए। कॉलम 3 को कॉमन किए हम, अब यहाँ पे कॉलम 3 को ना कॉमन किए तो कॉलम 1 कॉलम 2 तो लिखाएगा 1 1 1 BC फिर CA वही रहेगा ना, क्योंकि उसमें हम कॉमन किए हैं, जो है सेम लिख दिए। इसमें कॉमन किए ये पूरे को, इसको भी, तो क्या बचेगा यहाँ पे, कुछ नहीं, तो 1 बचेगा सब में। अब यहाँ पे बताइए कि अगर कोई सारणिक में 2 रो या फिर 2 कॉलम अगर क्या हो, सेम हो, ठीक, सेम हो, है ना। देखिए यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 3 जो है समान है तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, है ना, हमेशा 0 आ जाएगा। 0 को गुना इतना से करेंगे कितना आ जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा ना। तो हो गया प्रूफ्ड यहाँ पे।
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे बहुत ही खतरनाक वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे खतरनाक होने नहीं देंगे, यहाँ पे सबका यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या लाना है यहाँ पे, इसके बराबर यहाँ पे हम लेते हैं LHS से। क्या लेंगे हम, LHS से लेंगे। देखिए LHS यहाँ पे मान क्या दे रखा है, पहला रो को अगर देखें क्या है, पहला रो में B + C है, B + C है। दूसरा यहाँ पे पहला रो का दूसरा कॉलम क्या है, Q + R है, Q + R यहाँ पे लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या है, Y + Z है, लिख दिए ना। यहाँ पे नीचे क्या है, दूसरा रो का पहला कॉलम, दूसरा रो का पहला कॉलम यहाँ पे देखिए C + A है, लिख दिए। फिर R + क्या है, P है। फिर क्या है, Z + X है, लिख दिया ना। तीसरा रो का पहला कॉलम यहाँ पे देखना है, A + B है, A + B है, P + Q है, और फिर X + Y है। पहला में यहाँ पे क्या लाना है हमको, A है ना, A लाना है। पहला रो पे क्या चाहिए, A चाहिए। पहला रो पे अगर A चाहिए तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा। यहाँ पे हम ऐसा क्या सोचे कि हम जो है पहला रो पे हम A बना दें, है ना। देखिए यहाँ पे क्या सोचे हम, तो सोचना कुछ नहीं कि R1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 में हम परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब R1 में परिवर्तन करेंगे तो R2 और R3 तो लिखाएगा ही ना, से वही जो मान है वही रहेगा। यहाँ पे देखिए R2 और R3 को जल्दी से लिख देते हैं। C + A है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है ना। R + P है, R + P है, और फिर Z + X है, Z + X है। फिर नीचे वाला A + B है, ठीक, A + B है। फिर क्या है, P + Q है। फिर क्या है, X + Y है, लिख दिए। R1 में क्या परिवर्तन करना है, R1 में देखिए यहाँ पे परिवर्तन हमको चाहिए A, तो हम क्या करेंगे, R2 है ना, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, है ना, ये R1 R2 R3। तो हमको क्या चाहिए, R2 और R3 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो A और A 2A हो जाएगा, और घटा देंगे R1 से। तो R2 को जोड़ना है R3 के साथ, घटाना है फिर R1, है ना। तो R2 क्या है, देखिए यहाँ पे R2 क्या है, C + A है। तो देखिए यहाँ पे C + A जब है तो यहाँ पे C + A लिख दिए, प्लस है तो प्लस। R3 क्या है, R3 क्या है, A + B है, तो A + B लिख दिए। माइनस है तो जब माइनस है यहाँ पे, और R1 का मान देखें B + C है, जब ये माइनस यहाँ पे आएगा तो -B हो जाएगा। फिर यही माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का C हो जाएगा ना। तो B + कट जाएगा, C + C- कट गया, कितना हो जाएगा, A और A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा ना, 2A हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 2P, उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 2X हो जाएगा। अब यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना, अगर किसी रो में सारे कॉलम एक जैसा है तो उसको कॉमन ले सकते हैं, या किसी कॉलम में जितने भी रो हैं उसको कॉमन कर सकते हैं, है ना, एक जैसा अगर रहे तो। देखिए यहाँ पे तो मेरा रो क्या है, मेरा रो जो है ना, R1 जो है, R1 का जितना भी कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 एक जैसा है, तो कॉलम क्या है, एक जैसा, 2 है, 2 सब में है, तो यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन जब निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ A बचा, P बचा, X बचा। तो A बचा, P बचा, X बचा। नीचे सेम जो है वही इसको लिखना है, क्योंकि उसमें कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं। क्या है, C + A है, C + A है। Q नहीं बताना, Q यहाँ पे है ना, C + A है। R + P है, यहाँ पे R + P है। फिर क्या है, Z + X है, Z + X है। नीचे क्या है, A + B है, तो लिख देंगे A + B है। फिर क्या है, P + X, P + Q है, यहाँ पे P + Q है। फिर प्लस X + Y है, X + Y है। अब क्या करना है, ऊपर तो APX आ गया ना, APX यहाँ पे जो था, यहाँ पे है ना APX, हम उसको ला दिए चेंज करके। अब क्या करना है, नीचे वाला को चेंज करना है। देखिए यहाँ पे CRP है ना, CRP और Z यहाँ नीचे है, तो हम चेंज कर देते हैं, इसको ऊपर नीचे कर देते हैं। क्या करेंगे कि C है ना, यानी R1 R2 को परिवर्तन कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे R3 से,
यानी कि अदला बदला करेंगे, है ना। तो यानी R2 कहाँ जाएगा, R3 के पास, R3 कहाँ आएगा, R2 के पास। तो R1 को कुछ नहीं करना है, A है, P है और X है, लिख दिए। और A प्लस B नीचे है, वो कहाँ जाएगा, ऊपर, A प्लस B ऊपर आ जाएगा, P प्लस Q जो है वो ऊपर चल जाएगा, X प्लस Y ऊपर चल जाएगा। और C प्लस A था, है ना, C प्लस A नीचे आएगा, C प्लस A जो है नीचे आ जाएगा, C प्लस A है। R प्लस P नीचे आ जाएगा, Z प्लस X नीचे आएगा, Z प्लस X नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा क्या सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ रो 2 में BQY आए, तो BQY आए। तो यहाँ पे देखिए A है ना, A को हटाना है, तो A कैसे हटेगा, जब हम R2 को घटा देंगे R1 से। तो R2 में भी परिवर्तन करना है, घटा देना है R2 को किससे, R1 से। R2 को घटाना है किससे, R1 से। तो आ जाएगा ना यहाँ पे, इसमें B बच जाएगा। तो R1 को लिखना है APX, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं। अब R2 में हम चेंजिंग करने जा रहे हैं, क्या कि R2 में घटाना है R1 को। R2 क्या है, A प्लस B, घटा देंगे A को, क्या बचेगा, सिर्फ B बचेगा। इसमें P घट जाएगा, क्या बचेगा, Q बचेगा। इसमें X घट जाएगा, क्या बचेगा, Y। और R3 में भी उसी टाइम चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए सिर्फ C। तो जब C चाहिए तो हम A को घटाना पड़ेगा। तो A को किससे घटा सकते हैं, R1 से घटा सकते हैं, यानी कि C3 को हम घटा देंगे R1 से। तो क्या बचेगा, यहाँ पे A कट गया, क्या बचा, C। यहाँ पे क्या बचा, P कट गया, R बचा। और Z, और यहाँ पे Z प्लस X है ना, इसको घटाएं, X कट गया, कितना बचा, Z यहाँ पे। तो आ गया ना यहाँ पे, किसके बराबर आया ना यहाँ पे, इसके बराबर। तो यहाँ पे लिखना प्रूव्ड। ठीक, इतना यहाँ पे प्रोसेस था। इसके बाद जो है चलिए छठा क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे गुना करने आता है ना, यहाँ पे कर दीजिए, वहाँ पे गुना है ना। चलिए यहाँ पे सिखाए थे आपको, जब जीरो को लेंगे तो ना ही इसके कॉलम पे ध्यान देना, ना ही इसके साइड वाला रो पे ध्यान देना, बाकी जो बचा यहाँ पे आपस में तिरछा गुना करना। तो 0 गुना 0 0, माइनस C गुना C, है ना, माइनस C गुना C कितना हो जाएगा, प्लस का C हो जाएगा। फिर यहाँ पे फार्मूला से माइनस होता है। अब किसको लेंगे, अब यहाँ पे पहला रो का पहला कॉलम लिया, पहला रो का दूसरा कॉलम लेंगे, A को लेंगे। जब A को लेंगे तो ना ही इसके नीचे वाला कॉलम पे ध्यान देना, ना ही साइड पे रो पे ध्यान देना। तो बाकी बचा इसको गुना करना तिरछा। तो माइनस A गुना 0 कितना हो जाएगा, 0। फिर माइनस B गुना C, तो क्या हो जाएगा, माइनस का BC, है ना। तो माइनस यहाँ पे अभी अंदर लेके नहीं जाएँ, इसीलिए हम ब्रैकेट के अंदर रखें। अब किसको लेंगे, अब पहला रो का तीसरा कॉलम क्या है, माइनस B है। तो ना ही इसके नीचे वाला ध्यान देना, ना ही इसके साइड वाला रो पे। बाकी बचा यहाँ पे क्या करना, तिरछा गुना करना है। तो प्लस में क्या लिए हम, माइनस का B लिए जब, तो देखिए यहाँ पे माइनस A गुना C तक माइनस AC हो जाएगा। फिर माइनस होता है, फिर B गुना 0 कितना होगा, 0। अब देखिए इसको जो है 0 के साथ गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा ना, ये 0 गुना इतना करेंगे, है ना, ब्रैकेट के अंदर है, 0 गुना इतना करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। ये बचा क्या, माइनस A बचा, इसको जो है 0 है ना, इसको अंदर लेके जाएंगे तो प्लस में क्या बचेगा, प्लस में BC आ जाएगा। ये जो है प्लस माइनस हो गया, B हो जाएगा, ये अंदर यहाँ पे हो जाएगा माइनस AC। ठीक, अब यहाँ पे ये माइनस है और यहाँ पे प्लस में है ना, तो माइनस ABC, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, गुना कर देंगे ABC। तो कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया, है ना, यहाँ पे बराबर 0 आ गया। इसी तरह और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब करें जल्दी से।